नमस्ते, मैं डॉक्टर वर्षा अंबवानी। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई SDPGI लखनऊ से की है। आज मैं आप लोगों को स्ट्रोक के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। स्ट्रोक, फालिश, लकवा, यह सब उसके अन्य नाम हैं। स्ट्रोक में बेसिकली दिमाग के अंदर की धमनियाँ, जो खून की नसें होती हैं, उनमें कुछ परेशानियाँ होती हैं। या तो वह ब्लॉक हो जाती है, तो उससे होने वाले स्ट्रोक को हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, या तो फिर वह धमनियाँ फट जाती हैं प्रेशर के चलते, और इसको हम एक हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। मोटे मोटे तौर पे इन्हीं दो प्रकार की फालिश होती है। जो फालिश होती है उसको आप पहचानते कैसे हैं? फालिश को पहचानने का एक एक्रोनिम है बी फास्ट। बी फॉर बैलेंस, यानी कि मरीज के चलने फिरने के बैलेंस में प्रॉब्लम आती है, लड़खड़ाना, आवाज़ में बदलाव महसूस हो सकता है। ई माने आइज़, आँखों की पोजीशन या तो चेंज हो जाती है, या मरीज़ यह कंप्लेन करते हैं कि उन्हें कुछ दिखने में परेशानी आ रही है, आधे हिस्से में दिखाई नहीं दे रहा है, या कभी कभार इवन वह दो दिखने की भी परेशानी बता सकते हैं। एफ मतलब फेस, चेहरे का तिरछापन हो जाना, टेढ़ा हो जाना एकाएक, यह भी एक फालिश और स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। ए मतलब आर्म्स, मतलब ऊपरी हाथ धड़ के दाएं तरफ के हिस्से में कमज़ोरी आ जाए और वह अपने आप से उठे ना, या फिर उसमें से कोई भी चीज़ जो पकड़ी हो वो छूट जाए, गिर जाए, एक प्रकार की कमज़ोरी महसूस होना। एस मतलब स्पीच, आवाज़ में बदलाव आ जाना। आवाज़ का बदलाव यानी कि लड़खड़ापन, लड़बड़ाहट, साफ आवाज़ में बात ना कर पाना, या फिर कुछ मरीज़ों में एकदम आवाज़ बंद हो जाना, यह सब फालिश के लक्षण हो सकते हैं। टी, जो बी फास्ट का आखिरी एक्रोनिम है, वो है टी फॉर टाइम। इसके ऊपर हम स्पेशली आज ये प्रोग्राम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि जो इस्कीमिक स्ट्रोक, यानी कि जो रक्त स्राव बंद होने से जो धमनी का ब्लॉक हो जाती है और उसकी वजह से जो फालिश होती है, उसमें समय की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है। अगर हम ऐसे मरीज़ को बहुत जल्दी पहचान के अस्पताल ले आए और 4.5 घंटे के अंदर अंदर एक दवा, जिसको थ्रोम्बोलिटिक एजेंट बोलते हैं, वो प्रोवाइड कर सकें, तो मरीज़ की फालिश के लक्षण काफ़ी हद तक रिवर्स किए जा सकते हैं। यानी कि अगर ये हाथ नहीं उठ रहा है और दवा दी, तो इस हाथ की ताकत में सुधार आने की संभावना रहती है, जो कि सिर्फ शुरू के 4.5 घंटे तक है। और यही महत्वपूर्ण चीज़ बताने के लिए आज हमने ये वीडियो किया है। अगर आपके किसी जानने वालों में या किसी नियर एंड डियर वंस को कभी फालिश स्ट्रोक की शिकायत हो, तो आप डे अस्पताल ला सकते हैं। यहाँ पे ICU, इमरजेंसी और हमारी पूरी टीम स्ट्रोक का टेक केयर करने के लिए पूर्ण तरीके से इक्विप्ड है और आपकी सेवा में उपलब्ध है। थैंक यू।